हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो अगर देखा जाए निफ्टी के ओपनिंग की, तो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था और मे भी गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का सिचुएशन क्रिएट करा था, जिस वजह से रैंडमली सेलर अवेलेबल हुए होंगे। तो जस्ट उनको साइकोलॉजी चेंज करने के लिए और उनको ट्रैप करते हुए मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट की है। ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का वही मोमेंटम क्रिएट करने के बाद मार्केट डाउन साइड होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करा है और मार्केट में देखा जाएगा 23,900 के लेवल पे ट्रेड करा था, जिस वजह से मे भी जो रैंडमली सेलर अवेलेबल होंगे, जस्ट उनको साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो अब हम अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट करते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। में भी हम वेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट के बिहेवियर की बात कीजिए तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करता है, जिस वजह से मे भी डायरेक्टली सेलर अवेलेबल होंगे नहीं, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो हम अपनी पोजीशन अब फास्टली क्रिएट करते हैं पुट साइड की, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। हमने अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली जो 23,900 के लेवल पे अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट कर ली। मे भी हम वेट कर सकते थे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए मार्केट की कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मे भी डाउन साइड जाने के बाद मार्केट डाउन साइड ही होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो मे भी इसके पहले का अगर चार्ट देखा जाए कि मार्केट की क्लोजिंग, तो मार्केट की क्लोजिंग हुई थी जो 24,150 के लेवल पे आसपास हुई। तो नेक्स्ट डे मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है तो मे भी वहाँ पास डायरेक्टली कोई सेलर अवेलेबल होंगे नहीं और मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया, तो जिस वजह से वहाँ पास बार अवेलेबल होंगे कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि अब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो गैप डाउन ओपन हुआ है तो जिस वजह से वहाँ पास डायरेक्टली सेलर अवेलेबल होंगे। तो सेलर अवेलेबल होंगे तो उनकी साइकोलॉजी और उनकी एक्सेल को ट्रैप करते हुए मार्केट कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा। तो जिस वजह से वहाँ पास सेलर अवेलेबल होंगे नहीं, और जब सेलर अवेलेबल होंगे नहीं तो मार्केट में बार अवेलेबल होंगे। जब बार अवेलेबल होंगे तो उनको ट्रैप करते हुए मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो उसी सिचुएशन को फाइंड आउट करते हुए हम मार्केट में जस्ट वेट कर रहे थे, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया, लेकिन मार्केट फास्टली अप साइड का भी मोमेंटम क्रिएट कर रहा था। तो मैं भी हम वेट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट 23,980 के लेवल तक भी मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर सकता था, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और 24,000 के लेवल को डाउन साइड ही ओपन हुआ। तो मार्केट में डायरेक्टली सेलर अवेलेबल हो सकते थे। तो इसी साइकोलॉजी को जस्ट फाइंड आउट करते हुए हम वेट कर रहे थे, डायरेक्टली हम अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट करने के सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे थे। अब मार्केट में देखा है कि मार्केट डाउन साइड ही जाने के बाद होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो मे भी डायरेक्टली वहाँ पास सेलर अवेलेबल में भी नहीं होंगे। तो उसी सिचुएशन को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट कर ली। अदरवाइज अगर देखा जाए कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों इंडेक्स ही गैप डाउन ओपन हुए हैं और गैप डाउन ओपन होने के बाद में भी डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस वजह से हम वेट कर रहे थे कि मार्केट डाउन साइड होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पास और मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम कर सकता है या हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकता है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करते हुए हम मार्केट में जस्ट वेट कर रहे थे। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात कीजिए तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया और 54,500 के लेवल के डाउन साइड ही होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो मे भी ऐसे में क्या होता है कि मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है और किसी राउंड लेवल पे होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करता है, तो वहाँ पास में भी डायरेक्टली सेलर अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो जिस वजह से हम वेट कर रहे थे कि मार्केट ओवरऑल अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता था, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और डाउन साइड होल्ड कर रहा है, तो जिस वजह से डायरेक्टली सेलर अवेलेबल होंगे नहीं, मे भी मार्केट में बाहर ही अवेलेबल होंगे। तो जस्ट उनको ट्रैप करते हुए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। वो 54,300 के लेवल तक भी मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो वह सेलर अवेलेबल डायरेक्टली अपनी पोजीशन क्रिएट करेंगे नहीं। मे बी वह 54,800 के लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद डायरेक्टली अपनी पोजीशन क्रिएट करने का सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो जस्ट उनकी साइकोलॉजी के अनुसार हम अपनी पोजीशन क्रिएट किए कि मार्केट में यहाँ पास अपनी डायरेक्टली सेलर अवेलेबल हो सकते हैं या डायरेक्टली बार अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनके अकॉर्डिंग ही मार्केट मोमेंटम क्रिएट किया है। तो मार्केट में डर कब लगता है? जब आपके अकॉर्डिंग अब मार्केट मोमेंटम करता है और आप अपनी पोजीशन वहाँ पास क्रिएट नहीं करते। मे भी वहाँ पास वेट करते हैं कि हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम करे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अदरवाइज अगर मार्केट मोमेंटम कर रहा है तो वहाँ पास आप अपनी साइकोलॉजी क्रिएट करेंगे कि मे भी मार्केट में जैसे हम अपनी पोजीशन क्रिएट करने के लिए पुट साइड की क्रिएट करने के लिए वेट कर रहे हैं, दूसरे लोग भी अपनी पोजीशन पुट साइड की ही क्रिएट कर लेंगे। तो जिस वजह से उनको ट्रैप करते हुए मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है।
तो इसी सिचुएशन को फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी पोजीशन क्रिएट करें, अदरवाइज अगर रैंडमली सेलर अवेलेबल होंगे नहीं तो अच्छा खासा मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो उसी मोमेंटम को हम कैप्चर करने के लिए जस्ट अपनी पोजीशन हम पुट साइड की पोजीशन क्रिएट कर लिए, क्योंकि मार्केट में 23,800 का राउंड लेवल है, वहां तक मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर सकता है और एक अच्छा मोमेंटम हम कैप्चर करने का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और 53,850 के लेवल के आसपास मार्केट मोमेंटम करने का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट कंप्लीटली डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा, तो जिस वजह से डायरेक्टली वहां पास सेलर अवेलेबल होंगे नहीं, क्योंकि मैं भी होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। तो और मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड ही होल्ड कर रहा है। तो मे भी दूसरे लोग फाइंड आउट करेंगे कि मे भी मार्केट में सेलर अवेलेबल होंगे, तो जस्ट उनको ट्रैप करते हुए मार्केट उनके अपोजिट मार्केट मोमेंटम करेगा। तो ऐसा मार्केट में अवेलेबल रैंडमली सेलर अवेलेबल जो हुए होंगे उनको मार्केट में ग्रीन कैंडल क्रिएट करने के बाद उनको ट्रैप कर दिया गया है और उनकी साइकोलॉजी कंप्लीटली चेंज कर दी गई है। तो मार्केट में अब मार्केट फास्टली मोमेंटम डाउन साइड का क्रिएट कर सकता है। तो उसी सिचुएशन को फाइंड आउट करते हुए हमने अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट कर ली। अदरवाइज आपने देखा होगा कि हम मार्केट में वेट करते हैं, वह मार्केट में फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट में बार अवेलेबल हुए होंगे वो सेलर, तो हम जस्ट उनकी ट्रैप करते हुए मार्केट उनके अपोजिट हम मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। हम मार्केट के अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आज मार्केट में सिचुएशन चेंज है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड ही होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो आप मार्केट के बिहेवियर को फाइंड आउट करें कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर सकता है, वह उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो उसी एनालाइज हमने किया मार्केट के बिहेवियर को और हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन क्रिएट की। अभी देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है हमारे अकॉर्डिंग, तो अभी तो हम वेट कर सकते हैं। अभी हम वेट करते हैं। देखा जाए बैंक निफ्टी की बिहेवियर, क्योंकि निफ्टी में हमने अपनी पोजीशन 23,900 के लेवल पे अपनी पोजीशन क्रिएट की थी। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मे भी मार्केट में डायरेक्टली सेलर इंक्लूड होंगे नहीं, तो इस वजह से मार्केट कंप्लीटली डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। वो 23,800 के लेवल तक भी मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल हमारे अपनी पोजीशन क्रिएट करने के बाद ही मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया था और मे भी मार्केट 23,850 के लेवल पे जाने के बाद मार्केट होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करा था। और ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट के बिहेवियर कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करने लगा और मार्केट 23,950 के लेवल पे होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो मैं भी हालांकि मार्केट में हम वेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। लेकिन मार्केट के बिहेवियर को बात की जाए कि हमने अपनी पोजीशन 23,900 के लेवल पे अपनी पोजीशन पुट साइड की क्रिएट की थी। ओवरऑल हमारे अकॉर्डिंग भी मार्केट मोमेंटम क्रिएट की, लेकिन मार्केट हमारे अपोजिट भी मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। और अभी बात की जाए कि 23,950 के लेवल पे मार्केट होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो जिस वजह से में भी टाइम का भी इफेक्ट होता है और टाइम भी मार्केट में ज़्यादा लगने वाला है। अदरवाइज मार्केट डाउन साइड का भी मोमेंटम क्रिएट करेगा, लेकिन मार्केट में टाइमिंग के ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो जिस वजह से उस सिचुएशन को फाइंड आउट करते हुए हम अपनी पोजीशन में अब एग्जिट करेंगे, में भी हम वेट करेंगे नहीं, क्योंकि अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू अप साइड जाने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। में भी 54,500 के लेवल को डाउन साइड होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करने के बाद मार्केट फास्टली मोमेंटम अप साइड का क्रिएट किया और ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, जो 54,800 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो जिस वजह से हम मार्केट में अब हम वेट करेंगे नहीं, अब हम अपनी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग अब एग्जिट करने का सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज में भी हम वेट कर सकते थे, क्योंकि मार्केट में भी 23,900 के अप साइड मार्केट मोमेंटम क्रिएट करने के बाद होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो जिस वजह से में भी डायरेक्टली बार इंक्लूड हो सकती हैं, और जब डायरेक्टली बार इंक्लूड होंगे तो जस्ट उनको ट्रैप करते हुए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। लेकिन हम टाइम का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिस वजह से मार्केट में टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। तो हम ऑब्जेक्शन के ऊपर हम वेट कर नहीं सकते कि मे भी मार्केट में हम हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करेगा, तो हम वेट ही करते रहेंगे। हम अपने पोजीशन अपने अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को हैंडल करने के बाद उस सिचुएशन को फाइंड आउट करके हम अपनी पोजीशन में एग्जिट लेते हैं। तो अब हम अपनी पोजीशन में भी हम वेट कर सकते हैं कि मे भी मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा, हमारे अकॉर्डिंग ही मार्केट मोमेंटम क्रिएट करेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट में अब गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड का भी मोमेंटम क्रिएट किया, अब मार्केट अप साइड होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। सेंसेक्स भी सेम ही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है अप साइड होल्ड करने की, और बैंक निफ्टी अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो जिस वजह से में भी मार्केट
अप साइड का भी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो हम मार्केट में अब जस्ट वेट करेंगे नहीं, अब हम अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। हमने अपनी पोजीशन कम्प्लीटली एग्जिट कर ली, जो 23,943 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। मे भी हम वेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग और टाइम का इफेक्ट के कारण हम अपनी पोजीशन में भी हमारा लॉस हो या हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर दी या हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम स्टार्ट कर दी, हम उसको हैंडल उस पोजीशन को हैंडल करने के बाद कम्प्लीटली मार्केट से अपनी पोजीशन में एग्जिट ले लिए, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो मार्केट में देखा जाए कि मार्केट में ऑब्जेक्शन के ऊपर हम नहीं बैठ सकते कि मार्केट में भी हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम करना स्टार्ट कर देगा, मैं भी कर दी, लेकिन हमने अपनी पोजीशन कम्प्लीटली एग्जिट कर ली, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। मे भी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गैप डाउन ओपन हुआ था और मे भी मार्केट डाउन साइड के भी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो मार्केट में अब मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम करे या हमारे अपोजिट मार्केट मोमेंटम करे, हमको एक्सपेक्ट मार्केट में करना नहीं है। मे भी जब जो हमने बुक किया वही हमारा लॉस और प्रॉफिट कम्प्लीटली होगा। मे भी हम वेट करेंगे नहीं कि मे भी मार्केट में हम अपनी पोजीशन बार बार अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं। हम अपनी पोजीशन एक बार क्रिएट करेंगे और कम्प्लीटली एग्जिट लेंगे, कम्प्लीटली प्रॉफिट बुक करेंगे, कम्प्लीटली लॉस बुक करेंगे। तो मार्केट में देखा जाए कि मे भी हमारे अकॉर्डिंग ही मार्केट अभी मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो हमको मार्केट से एक्सपेक्ट करना नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।